गाइस, आज के कार्डियो सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ कोच माया और मेरे साथ हैं ट्रेनर्स वेदिका, विदुषी, टॉम और जोल। आज का सेशन 4 सेट्स में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट सेट में 40 सेकंड्स एक्सरसाइज और 30 सेकंड्स रेस्ट होगा। आई होप आप सब रेडी है बंकर फिट बनने के लिए। इस सेशन को जंपिंग जैक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ये वर्कआउट एंटायर बॉडी के लिए है। आइए इसको करने का सही तरीका जानते हैं। पावर अप, इट्स गो टाइम। अपने पैरों को हिप्स की चौड़ाई जितना ओपन करें और पहले बाहर फिर अंदर को जंप करें। आर्म्स एक्सटेंड करें और एल्बोज को मोड़ लें। अपनी फीट पर सॉफ्ट रहें, एब्स ब्रेस्ड, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए अपने हिप्स को डगमगाने ना दें। आप अपने मसल्स, लंग्स और हार्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट वार्म अप एक्सरसाइज है। जंप करते रहें। वंडरफुल। आप फर्स्ट ब्रेक लेते हैं। एक्सीलेंट स्टार्ट। अगली एक्सरसाइज जो कि एक और जैक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगली एक्सरसाइज है द स्क्वाट जैक्स। को हिप की विड्थ तक खोले। वाइड स्क्वाट में हॉप करते टाइम फ्लोर को टच करें। अपर बॉडी को अपराइट रखते हुए स्टार्टिंग पोजीशन पर हॉप बैक करें। स्क्वाट करते टाइम हंचिंग नहीं। शोल्डर ब्लेड्स को एंगेज रखें। अपने फीट पर सॉफ्ट रहें, एब्स ब्रेस्ड। हॉप हॉप स्क्वाट स्क्वाट। बढ़िया। ऑलमोस्ट खत्म। एक और हॉप, एक और स्क्वाट और आप टचडाउन के एकदम क्लोज हैं। शानदार। अपने अंदर एनर्जी सर्ज फील कर रहे हैं? अगर नहीं तो अभी भी देरी नहीं हुई है। हमारे पास 28 मिनट बाकी है। आगे है माउंटेन क्लाइंबर्स। अपने पाम्स और टोस के सहारे प्लैंक पोजीशन पर आए। राइट घुटने को बेंड करें और लेफ्ट रिस्ट की तरफ स्लाइड करें। वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आए और दूसरी तरफ से दोहराएं। शोल्डर्स को कानों से दूर रखें। एब्स ब्रेस्ड, हिप स्टेबल और बट को स्क्वीज्ड रखें और मेरे साथ गुनगुनाएं। I like to move it, move it. I like to move it, move it. जॉब। बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर क्लाइंबिंग खत्म नहीं हुई है। आपको टॉप पर ले जा रहे हैं। आगे पावर क्लाइंबर है। अपने पाम्स और टोस पर प्लैंक पोजीशन पर आए। राइट फुट से आगे की तरफ कदम लें और राइट पाम के बाहर लाएं। वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आए। लेफ्ट फुट से आगे आए और लेफ्ट पाम से बाहर लाएं। अब वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आए। एब्स ब्रेस्ड, बट स्क्वीज्ड। हिप को स्टेबल रखें और स्टेप करते टाइम बाउंस नहीं करें। कंधे को कानों से दूर रखें। अपर और मिड बैक में स्लाइट टेंशन रखें जिससे वो फ्लैट रहे।
शाबाश, हम पूरा ध्यान इंस्ट्रक्शंस पर लगाए हुए हैं और हर पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं ताकि दूसरे 2 सेट्स को आप अच्छे से कर सके। ये सेट भी आपने अच्छा किया, पर अभी लंच वॉक का टाइम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों को हिप विड्थ तक खोलें, एक लंबा स्टेप आगे की तरफ लें और दोनों घुटनों को 90 डिग्रीज पर ड्रॉप करें। दूसरे पैर को आगे लाएं और फिर 90 डिग्रीज पर ड्रॉप करें। बॉडी आगे बढ़ाते टाइम एब्स ब्रेस्ड, चेस्ट लिफ्टेड, फ्रंट थाई फ्लोर के पैरेलल, फ्रंट घुटना फ्रंट फुट के लाइन में और रनिंग आर्म्स। हम फ्लेक्सिबिलिटी, लूज हिप्स, हैमस्ट्रिंग्स, पोस्चर और बैलेंस ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, तो चलते रहें। अभी तक वार्म अप हो गए होंगे आप, बॉडी खुल गई और स्पीड भी बढ़ गई होगी, पसीना बह रहा है, कार्डियो इसी तरह से होना चाहिए। थोड़ा रेस्ट करें, आगे जंप लंजेस हैं। को हिप के विड्थ तक खोलते हुए स्टार्ट करें। राइट फुट को हॉप बैक करें, 90 डिग्रीज तक ड्रॉप करें और पैर स्विच करें। आपके घुटने फीट के साथ अलाइंड हो, ये ध्यान रहे, और दोनों नीज को 90 डिग्रीज तक ड्रॉप करें। घुटने को अंदर की तरफ मुड़ने नहीं देना है, अपनी फीट पर सॉफ्ट रहे, बैक स्ट्रेट एंड रनिंग आर्म्स रखें। पंप करते रहे, हंच नहीं करें, एंड दैट्स अ बुलसआई। बहुत बढ़िया, अभी हमने सिर्फ शुरू किया है। लंबे ब्रेक से पहले 2 और एक्सरसाइज हैं। अब आ रही है 3 की बारी, चुस्ती, कोऑर्डिनेशन और स्पीड। 40 सेकेंड्स के इस वर्कआउट के लिए परफेक्ट ट्रियो। सो रेडी हो जाइए। ये सुपर इजी है, आपको सिर्फ साइड टू साइड भागना है, हिप स्टेबल रखें और थोड़ा आगे की तरफ झुके। रनिंग आर्म्स के साथ अपने फीट पर सॉफ्ट रहें, अपने पैर के बीच में हिप डिस्टेंस बनाए रखें। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। अब तू भाग मिल्खा। इस गाने से स्पीड आ गई, अब हार मत मानिए, थाई गैप को शफल करना है और रुकना नहीं है, ऐसे ही भागते रहें। बहुत बढ़िया गाइस, लैटरल शफल से मिलने वाली स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ डांस करते रहिए। अब वक्त है अगली एक्सरसाइज का, आइस स्केटर। सो रेडी हो जाइए। ये रहा ड्रिल, खड़े रहे, राइट साइड को हॉप करें और बैलेंस करें। अब लेफ्ट की तरफ हॉप करें और बैलेंस करें। लैंड करते वक्त घुटने और फीट स्टेबल रखें, फीट पर सॉफ्ट रहें और लैंड करते टाइम ग्लूट्स को एंगेज करें। थोड़ा आगे झुके और बैक स्ट्रेट रखें, डायगोनली सामने देखें, चिन अंदर रखें और अपने हाथ से ऑपोजिट पैर को टच करें। हमारा टारगेट एरिया ग्लूट्स और नीज है और बैलेंस पर भी काम हो रहा है।
और ब्रेक। पहले सेटल हो जाइए, ये इजी था ना। इस वर्कआउट को हमने सुपर फन और सिंपल बनाया है। सेम एक्सरसाइजेस के साथ फॉलो करना इजी है। चेंजिंग स्पीड के साथ चलना हमेशा आसान नहीं, पर अपना पेस बनाए रखिए, स्पिरिट्स को हाई रखिए और आप बचे हुए सेट्स आसानी से कर लेंगे। अब सेट 2 करने का टाइम आ गया है। 30 सेकेंड्स एक्सरसाइज और 20 सेकेंड्स रेस्ट। शुरू करते हैं जंप जैक से। शुरू करते हैं पैर हिप विड्थ तक खोले, जंप करके फीट आउट और फिर जंप के साथ फीट इन करें। आर्म्स खोले और एल्बोज मोड़े, फीट पर सॉफ्ट रहे, एब्स ब्रेस्ड, स्टेबिलिटी मेंटेन रखें और हिप्स को डगमगाने ना दे। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा सा और बस। कम ऑन गाइस, टेम्पो बनाए रखें, आप तो मास्टर हो गए हैं। अपने नॉट्स लूज होते हुए फील कीजिए, मसल्स भी लूज होते हुए फील करें। अभी भी थका हुआ फील कर रहे हैं क्या? अब दूसरा जैक आ रहा है, वो है स्क्वाट जैक्स। हिप विड्थ तक खोले, वाइड स्क्वाट में हॉप करते हुए फ्लोर टच करें। स्टार्टिंग पोजीशन पर हॉप बैक करें, हंच नहीं करें। शोल्डर ब्लेड्स को एंगेज करें, पैर पर सॉफ्ट रहें और एब्स ब्रेस्ड रखें। ये 2 in 1 कार्डियो और लेग की एक्सरसाइज है, साथ में कोर स्ट्रेंथ एक बोनस। इससे आपको और एक्सरसाइज करने का मन करेगा, है ना? बट हमें अब रेस्ट करना होगा। एक्सीलेंट, हम सब राइट ट्रैक पर हैं एंड सही यूज कर रहे हैं टाइम का। इस रेट पर हम बचे हुए कोर्सेज को आराम से पूरा कर लेंगे। रेस्ट कीजिए और माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए तैयार हो जाइए। अपनी पाम्स और टोस के सहारे प्लैंक पोजीशन पर आए, अपनी राइट नी बेंड करें और लेफ्ट रिस्ट की तरफ आगे बढ़ाएं। वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आए और दूसरी तरफ से दोहराएं। याद रखें कि आपकी शोल्डर्स कानों से दूर, एब्स ब्रेस्ड, हिप स्टेबल और बट स्क्वीज रखना है। हम हार्ट, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, जेस्ट के साथ कीजिए और आपकी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और करीब आ जाएगी। ब्रिलियंट, बिल्कुल पिछले वर्कआउट की तरह एकदम स्मूथली नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस परफॉर्मेंस में और पावर लाते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है पावर क्लाइंबर्स। पावर अप करने का टाइम आ गया है, या आप पावर पफ प्रेफर करेंगे? पाम्स और टोस पर प्लैंक पोजीशन पर आए, राइट पैर आगे ले जाएं और अपने राइट पाम के बाहर रखें। वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आए और लेफ्ट साइड से रिपीट करें। एब्स ब्रेस्ड, बट स्क्वीज्ड और हिप्स को स्टेबल रखें। शोल्डर्स को ईयर से दूर रखें। आप एक स्ट्रॉन्गर कोर, शोल्डर, ट्राइसेप्स, हिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में कार्डियो फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप पावरफुल फील कर रहे हैं। अब कुछ पार्टी मिक्स करने का टाइम है। नेक्स्ट आ रहा है आइकॉनिक मून वॉक, याद है मुझे भी। आगे है लंज वॉक। अपने पैर को हिप विड्थ तक खोले, आगे की तरफ लॉन्ग स्टेप लें, दोनों नीज 90 डिग्रीज पर। अब दूसरा पैर आगे और 90 डिग्री पर ड्रॉप करें। एब्स ब्रेस्ड रखें, चेस्ट ऊपर, फ्रंट थाई फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। फ्रंट नी फ्रंट पैर के साथ और रनिंग आर्म्स रखें। एक्सरसाइज एक फायदे अनेक, फिट और फैट, ये अब कोई मिथ नहीं। लंजिंग करते रहें, वॉक करते रहें।
आपने आग लगा दी है एकदम। सांस लेकर अपने लंग्स में फ्रेश एयर भरे। अब आप रेडी हैं नेक्स्ट जंप लंजेस के लिए। अपने पैर को हिप विड्थ तक खोलें, राइट पैर को पीछे हॉप करें, 90 डिग्रीज पर ड्रॉप करें, फिर दूसरे पैर से दोहराएं। नीज को पैर से अलाइन रखें, दोनों नीज को अंदर ना मोड़ें, अपने फीट पर सॉफ्ट रहें, बैक स्ट्रेट और रनिंग आर्म्स रखें। अब आप एकदम कार्डियो वर्कआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, पावर के साथ चैलेंजिंग डायनामिक स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन भी मिलता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, रुकिए नहीं। अपने लेग्स और हिप की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत काम किया है इस लास्ट एक्सरसाइज से। आगे अभी और करना है। हम ऑलमोस्ट हाफ दूरी तक आ गए हैं। चलिए सेलिब्रेट करते हैं लैटरल शफल के साथ। अभी थकने का समय नहीं है। शफलिंग करते रहिए, साइड टू साइड रन कीजिए, हिप स्टेबल रखें, थोड़ा सा आगे झुके, रनिंग आर्म्स रखें, अपने फीट पर सॉफ्ट रहें, पैर के बीच हिप डिस्टेंस रखिए। चलिए दोस्तों, आपको ये खुद के लिए और अपने मसल्स के लिए करना है। कीप एट इट। बहुत अच्छा दोस्त, अब हम हाफ वे मार्क पर आ गए हैं। अब हमें सेलिब्रेट करना है। इसके साथ दूसरी पार्टी आपके लिए आ रही है। अब वक्त है आइस आइस बेबी का। लेट्स गो। राइट की तरफ हॉप करें, बैलेंस करें। अब लेफ्ट की तरफ और बैलेंस करें। नीज और फीट स्टेबल करें, अपने फीट पर सॉफ्ट रहें, सॉफ्टली आगे झुके और बैक को स्ट्रेट रखें। डायगोनली आगे देखें। अब दूसरे पैर को अपने हैंड से टच करने का ट्राई करें। हम लेग्स पर काम कर रहे हैं और बैलेंस इंप्रूव कर रहे हैं। इसके साथ केक पर आइसिंग के लिए हम कई हजार कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। परफेक्ट वेस्ट लाइन के लिए रुके नहीं। बहुत अच्छा गाइस, अब हमने सेकंड सेट पूरा कर लिया है और ये एकदम एथलीट लेवल की परफॉर्मेंस रही। एक और अचीवमेंट के लिए 40 सेकंड्स का रेस्ट। अपने लेग शेक करते रहिए, मूव करते रहें। अभी तक हमने पूरा नहीं किया है, ये अगला वाला पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। 20 सेकंड के वर्कआउट के बाद 10 सेकंड का रेस्ट। चलिए अब दूसरी तरफ मिलते हैं जंपिंग जैक्स के साथ। आज के दिन का आखिरी जंप जैक। पैर हिप विड्थ तक खोलें, जंप के साथ फीट आउट और फीट इन करें। हाथों को फैला कर रखें, एल्बोज मोड़ दें और अपने फीट पर सॉफ्ट रहें। एब्स ब्रेस्ड और स्टेबिलिटी बरकरार रखें। अपने हिप्स को डगमगाने ना दें, अपनी पूरी जान लगा दें। एक्सीलेंट। अब अगली एक्सरसाइज है स्क्वाट जैक्स। तो फिर से करने के लिए तैयार रहिए और उसी एनर्जी से मैच करें। रिफ्रेश हो जाइए, पैर हिप विड्थ तक खोलें, वाइड स्क्वाट करें, फिर हॉप बैक करें, ऊपर की बॉडी अपराइट रखें, शोल्डर ब्लेड्स को एंगेज करें और फीट पर सॉफ्ट रहें, एब्स ब्रेस्ड रखें। बस हो ही गया। बहुत बढ़िया जवानों, ऋतिक रोशन आपको देखकर प्राउड स्माइल कर रहे हैं। अब आ रहा है स्टंट का टाइम। प्लैंक कीजिए और राइट नी को लेफ्ट रिस्ट तक ले जाइए, फिर दूसरी साइड से दोहराइए। शोल्डर को हियर से दूर, एब्स ब्रेस्ड और हिप स्टेबल रखें। हर रेप के साथ स्पीड बढ़ाते हैं। अपना मोटो याद रखें। इसमें थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, लेकिन ये एक छोटी सी बाधा है। बहुत अच्छा। अब आप रुकना नहीं चाहते है ना? कभी कभी मुझे खुद को इन ब्रेक से रोकना पड़ता है। अब टाइम आ गया है पावर अप करने का। अपने
अपनी पोजीशन बनाएं, राइट पैर से आगे आएं और फिर वापस हथेली के करीब लेकिन उसके ऊपर नहीं। अब दूसरी साइड दोहराएं, एब्स ब्रेस्ड और हिप्स स्टेबल रखें, शोल्डर ईयर से दूर रखें। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जस्ट ऑसम। बहुत बढ़िया चैंप। अब आगे इस तरह से लंज वॉक करनी है जैसे आपने पहले कभी नहीं की। अपने पैर हिप विड्थ तक खोलें, आगे की तरफ एक लंबा स्टेप लें और 90 डिग्री पर ड्रॉप करें। रिपीट करें, एब्स ब्रेस्ड, चेस्ट उठा कर रखें, आगे वाली थाई फ्लोर के पैरेलल और आगे की नी आगे के फुट के सीध में रखें। कम ऑन, आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चैंप। अभी आगे बहुत सी एक्सरसाइज बाकी हैं। अब कुछ फन हो जाए, चलिए जंप करते हैं। अपने पैर हिप विड्थ तक खोलें, राइट पैर को पीछे हॉप करें और 90 डिग्री पर ड्रॉप करें। नीज को पैर की सीध में रखें, पैर को सॉफ्ट और बैक को स्ट्रेट रखें। हम स्पीड पकड़ रहे हैं और कार्डियो के लिए मेहनत कर रहे हैं। एकदम मक्खन मेरे दोस्त। बस 2 और, अब शफल करने का टाइम आ गया। चलिए याद रखिए, हिप स्टेबल रहे, थोड़ा सा आगे झुके, आर्म्स रनिंग और फीट पर सॉफ्ट रहे, पैर के बीच हिप जितना डिस्टेंस रखें। बहुत बढ़िया। इस एनर्जी को बरकरार रखें, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा, एकदम आसानी से हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। वक्त है आइस स्केटर्स का, तो चलो स्केटिंग करते हैं। हेटर्स हेट करेंगे, स्केटर्स स्केट करेंगे। अब इंतजार का समय नहीं है। पहले राइट पैर पर बैलेंस करें, फिर लेफ्ट पर और रिपीट करें। लैंड करते वक्त नीज और फीट स्टेबल रखें, अपने पैर सॉफ्ट रखें। अब हल्का सा आगे झुके और पहुंचने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा किया। अगले 40 सेकंड्स आपके ही हैं। आपने ही ने कमाया है। सांस लीजिए और अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए। अगले राउंड में 60 सेकंड्स एक्सरसाइज और 20 सेकंड रेस्ट, 7 एक्सरसाइजेस और वर्कआउट के 3 वेरिएशंस। वर्कआउट को याद कीजिए, चिंता करने की बात नहीं। हम 40 सेकंड्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है। अपने पैर हिप विड्थ तक फैलाएं, नीज बेंड और पाम्स को फ्लोर से कनेक्ट करें। अपने पाम्स के साथ आगे वॉक करें। अब प्लैंक पोजीशन पर आएं। अब अपने पाम से वापस चलकर स्टार्टिंग पोजीशन तक जाएं और खड़े हो जाएं। एब्स ब्रेस्ड और बट स्क्वीज रखें। हिप को शोल्डर की लाइन पर रखें। हम कोर, आर्म्स, अपर बैक और चेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये राउंड पार्क में वॉक की तरह आसान नहीं रहेगा, तो खुद को पुश कीजिए। बस 6 मिनट और, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हटना। अब हम कुछ प्लैंक जैक्स ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हिप विड्थ तक पैर को फैलाएं, हथेली को फ्लोर पर रखें और आगे करें प्लैंक और अप जैक। हॉप फीट आउट, फिर हॉप फीट इन। वॉक बैक करें और खड़े हो जाएं। रिपीट करें। वॉकआउट, 2 प्लैंक जैक्स, बैक और खड़े हो जाएं। फिर रिपीट करें, इस बार 3 प्लैंक जैक्स। हर रेप के साथ इंक्रीज करते रहें। वर्कआउट के समय हिप स्टेबल रखें, एब्स ब्रेस्ड और बट स्क्वीज रखें। बहुत अच्छे। याद रखिए, आपको अपना स्कोर ऊपर बढ़ाना है।
अच्छा, आराम से अपने साइड पर फ्लॉप कीजिए और सांस लीजिए। अब नेक्स्ट प्लैंक जैक्स के साथ वर्कआउट को रिपीट करेंगे। हिप विड्थ तक पैर को दूर रखें, चलते रहें प्लैंक प्लैंक जैक और वापस। हर प्लैंक जैक के साथ प्रोग्रेस करते रहें, वर्कआउट्स के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छे। हिप स्टेबल रखें, एब्स ब्रेस्ड और बट स्क्वीज रखें और करते रहें। कार्डियो के साथ आप अपनी कोर, आर्म्स, अपर लोअर बॉडी की मसल्स भी मजबूत कर रहे हैं। कैलोरीज भी साथ में बर्न हो रही हैं। ऐसा लग रहा है हमने जैकपॉट हिट किया है इसके साथ। हम इस सेट में धमाल मचा रहे हैं। इससे आपने बहुत अच्छा किया है और अब अगली एक्सरसाइज की तैयारी करें। माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ वॉक करना अगला स्टेप है और आई एम श्योर आप ये भी अच्छे से करेंगे। यहाँ पर रुकना नहीं, हिप विड्थ तक पैरों को खोलें, हथेली फ्लोर पर और अब वर्कआउट करें प्लैंक, फिर हर साइड से एक माउंटेन क्लाइंबर। ये ड्रिल याद है ना? नी ऑपोजिट रिस्ट पर और वापस रिपीट करें, इस बार 2 माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ। हर रेप के साथ इंक्रीज करते रहें जैसे हमने प्लैंक जैक के साथ किया था। हिप स्टेबल रखें, ना बाउंस करना है और ना साइड टू साइड मूव करना है। शोल्डर्स कान से दूर, एब्स ब्रेस्ड और बट स्क्वीज रखें। हम शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, पेट, हिप्स, ग्लूट्स और क्वाड्स पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अब आप परफेक्ट कर रहे हैं। बस अब 4 ही बचे हैं, आगे बढ़ते रहें। इतनी दूर आ गए, अब अगले पहाड़ से क्या डरना। चलिए माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ वॉकआउट। आपको पता ही है, हिप विड्थ तक पैरों को खोलें, वॉक आउट, फिर क्लाइंब करें और वापस आए। फिर से वॉकआउट करें, 2 क्लाइंब्स और वापस। हर रेप के साथ इंक्रीज करते रहें। याद रखें, शोल्डर्स कान से दूर, हिप स्टेबल, एब्स ब्रेस्ड, बट स्क्वीज रखें। ग्रेट गोइंग। ये कोई एग्जाम नहीं है तो सीरियस मत होइए, पार्टी कीजिए, साथ में गाइए, दम लगाओ दम लगाओ। बहुत अच्छे। आपका मैट कोई माउंटेन नहीं है, लेकिन आप अपने हार्ट रेट से एक चढ़ाई का फील ले सकते हैं। कम ऑन गाइस, अब आप ऑलमोस्ट टॉप पर आ गए हैं। हर सोल्जर को रेस्ट चाहिए, इसलिए रेस्ट कीजिए। लास्ट राउंड आ रहा है, 2 मिनट और हम हाई नोट पर एंड करेंगे। अगला है वर्कआउट विद प्रोग्रेसिव जंप्स। हिप विड्थ तक पैर को दूर रखें, वर्कआउट प्लैंक, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आए और जंप करें। हिप स्टेबल, एब्स ब्रेस्ड और बट स्क्वीज रखें। जंप करते समय अपने पैर पर सॉफ्ट और लैंड करते समय नीज पर सॉफ्ट रहें। एक वॉक और एक जंप, बस ऐसे ही करते रहें। बहुत सारे मसल ग्रुप्स को एंगेज करने के साथ आर्म्स और स्टमक को टोन कर रहे हैं। टोनिंग भी काफी मजेदार हो सकती है। फिनिश लाइन के बहुत ही करीब है, इसलिए रुकिए नहीं, ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहिए।
सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया, पर पहले इस सेट की लास्ट एक्सरसाइज पर जीत हासिल करें। उस परफेक्ट वर्कआउट के लिए 60 सेकेंड्स का ये रेस्ट वर्थ इट है। वर्कआउट वापस आए और जंप करें, फिर रिपीट करें। इस बार 2 जंप्स और हर रप के साथ एक और बढ़ाएं। जितना हो सके उतना ट्राई करें। इस बार सारे फायदे हम स्क्वीज करेंगे। हिप्स स्टेबल, एब्स ब्रेस्ड और बट स्क्वीज रखें। जंप करते समय अपने पैर पर सॉफ्ट रहें और लैंड करते समय नीज पर सॉफ्ट रहें। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं ताकि आप स्किप जंप करने के साथ कहीं और कभी भी दौड़ सके। पावर आपके पैरों में है। गाइस, लास्ट 10 सेकंड्स और अब रुकना नहीं है। बस इतना ही, हमने सब कर लिए। मुझे यकीन है आपका हाथ भी आपके साथ भाग रहा होगा। एक ब्रिलियंट वर्कआउट के साथ बहुत सी कैलोरीज बर्न हुई है। इस ग्रेट सेशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और याद रखें, आपकी फिटनेस जर्नी यहीं से शुरू होती है।